जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक लेंगे प्यारे दोस्तों हम कारक, क्योंकि हमने इससे पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर चुका है समास, और समास से ही जुड़ा हुआ है दूसरा टॉपिक हमारा कारक है। इसके साथ साथ लिंग वचन वाला टॉपिक हम बाद में लेंगे, क्योंकि पूजा मैम ऑलरेडी आपको लिंग वचन वाला टॉपिक करा चुकी हैं कल की ही क्लास में, जिसकी वजह से आज मैं लिंग वचन ना करा के आपको कारक वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे आखिरकार कारक को कैसे पहचानें, कुछ ऐसी कंडीशन जिनके बारे में आप नहीं जानते हो कारक के बारे में वो बताएंगे। प्रैक्टिस सेट आपका प्यार दोस्तों चल रहा है 11 से 12, अपने आप में 3 आपके हो चुके हैं, आज चौथा आपका होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर हम बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपको 11 बजे प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है 11 बजे तो लाइव आना ही है, लेकिन कंटिन्यू यहाँ से भी आपको चीज़ों को सीखना है। तो कारक के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कारक के क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों हमारा ये वाला जो कारक जो शब्द है वो कर धातु में नवुल प्रत्यय लग के बना है। ये क्या है? कर और नवुल प्रत्यय लग के बना है कारक, जिसका अर्थ होता है करना। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कारक का अर्थ होता है करना। ठीक है, तो ये शब्द की संरचना है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। आपको ये ध्यान रखना है वाक्य में दिए गए वाक्य में संज्ञा सर्वनाम, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का, संज्ञा सर्वनाम आदि का दूसरे शब्दों के साथ, आदि का दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध बताता है, जो संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। ये है कारक की परिभाषा, उसे कारक कहते हैं। ये कारक की क्या है? ये पहली परिभाषा है। इसके बाद दूसरी परिभाषा कारक की क्या है? जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। ये है आपकी कारक की 2 परिभाषा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन बनता है कारक के भेद, और कारक के भेद होते हैं प्यारे दोस्तों 8। अगर 8 ऑप्शन में नहीं है फिर कारक के भेद होते हैं 6, क्योंकि संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। जो ऑप्शन में देगा उसके आधार पे आपको चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो कारक के भेद भी कर लिए। इसके बाद में जो विभक्ति होती है, विभक्ति की जो संख्या है, विभक्ति की जो संख्या है वो संख्या होती है विभक्ति की आपकी 7। विभक्ति कितनी होती है? 7 होती है। इसके बाद में कारक चिन्ह का ही दूसरा नाम क्या होता है? कारक चिन्ह का ही दूसरा नाम होता है परसर्ग। कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग होता है। कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम परसर्ग होता है। ये थे आपके सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद 8वां जो है कर्ता व संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। यानी कि 2 कारक ऐसे हैं जिनकी विभक्ति सेम होती है। कर्ता व संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति, क्योंकि बिना कर्ता के संबोधन कर नहीं सकते। और जब कर्ता में प्रथमा है तो संबोधन की भी विभक्ति प्रथमा होगी। इसके बाद बात करते हैं पहला कारक है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक कहाँ होगा? कर्ता कारक जो कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो। क्या है? कार्य को, इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। और कारक चिन्ह होगा इसका ने। क्या होगा? ने परसर्ग का इसमें हम प्रयोग करते हैं। जो कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो उसे कहते हैं कर्ता। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ कार्य को करने के लिए स्वतंत्र कौन है? राम है। और राम ने पुस्तक पढ़ी,
तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ये कर्ता कारक का है, कर्ता कारक का, और ये आपका कर्म कारक का है। ये क्या है? आपका कर्म कारक का है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो ये पढ़ी क्रिया आई है ये पुस्तक के अनुसार आई है, ये पढ़ता जो है ये कर्ता के अनुसार है। पढ़ता पुल्लिंग एक वचन, राम पुल्लिंग एक वचन, पढ़ी स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें पुस्तक की प्रधानता, ठीक है। तो इस पढ़ी का क्रिया का संबंध पुस्तक से हुआ, जिसका क्रिया से संबंध होता है वो कारक है। पढ़ता का संबंध किससे? राम, क्योंकि पुस्तक तो स्त्रीलिंग है। तो ये जो पढ़ता आया राम के अनुसार आया, इसलिए कर्ता कारक है। ये क्या कहलाया? कर्म कारक कहलाया। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा होता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक कहाँ होता है? कर्म कारक वहाँ होगा जहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, द्वितीय क्या है? विभक्ति होगी। और इसका जो कारक चिन्ह है वो क्या होगा? कर्ता ने कर्म को परसर्ग का प्रयोग। ये परसर्ग किसे कह रहे हैं? कारक चिन्ह को। कर्ता ने कर्म को परसर्ग होगा तो कहलाया कर्म कारक। कर्म कारक कहाँ होता है? जिसे कर्ता सबसे ज़्यादा पसंद करे, जिसे कर्ता पसंद करे, वो क्या है? जो कर्ता के लिए इष्ट हो, जो इष्ट हो, जो अभिष्ट हो, जो क्या है? अभिष्ट हो। कर्ता जिसे सबसे ज़्यादा चाहता हो, कर्ता जिसे सबसे पहले, कर्ता जिसे सबसे पहले करता हो, कर्ता जिसे सबसे पहले करता हो क्या कहलाता है? वो कर्म कारक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कर्ता जिसे सबसे पहले करता हो वो कर्म कहला। क्योंकि कर्म कई बार दो प्रकार के होते हैं। वाक्य में, जहाँ वाक्य में दोनों ओर लगा हो, क्या लगा हो? दोनों ओर लगा हो। चारों ओर लगा हो, क्या लगा हो? चारों ओर, दोनों ओर हो, दोनों ओर, चारों ओर हो। जहाँ वाक्य में निकट आ जाए, जहाँ वाक्य में निकट हो, समीप हो, जहाँ वाक्य में निकट हो, समीप हो, आस पास हो, क्या हो? आस पास हो, अत्यंत निकट हो, अत्यंत निकट हो, वे सारे के सारे अत्यंत निकट हो, सारे के सारे कर्म कारक के कहलाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा कर्ता को जो सबसे पसंद है, इष्ट है। जैसे यहाँ पे कहा राम ने आम खाया, या राम ने रावण को मारा। अब क्रिया से संबंध किसका हुआ? रावण से। ऐसे ही प्यारे दोस्तों हमने यहाँ कहा नारद जी केले खाते हैं, नारद जी केले खाते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे कहा मोर सांपों को खाता है, मोर सांपों को खाता है। ये सारे के सारे क्या है? कर्म कारक के सेंटेंस हैं। चौथा है राम गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी कर्म कारक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रयोग किया पांचवा सेंटेंस, मेरे घर के पास मंदिर है। तो ये सारे के सारे क्या है? कर्म कारक के हैं। लॉजिक समझो क्या है, लॉजिक क्या है उसको समझो। राम ने रावण को मारा, क्रिया का निकट संबंध किससे हो गया? रावण। तो यहाँ रावण में कर्म है, क्योंकि यहाँ को कारक चिन्ह है। को का प्रयोग कहाँ होता है? कर्म में है। नारद जी केले खाते हैं, इसमें को नहीं है, डेफिनेशन अप्लाई करने हैं। कर्ता जिससे सबसे पहले करता है, नारद जी केले को खाते हैं तो केले पे प्रभाव पड़ेगा ना, तो केले यहाँ कर्म है। मोर सांपों को खाता है तो यहाँ सांप का यहाँ कर्म है। तो एक तो इसमें को आ गया, तो जरूरी नहीं हर सेंटेंस में को आए। नारद जी केले खाते हैं तो नारद जी को जो पसंद है तो नारद जी को केले पसंद है। बंदर केले खाते हैं, बंदर को केले पसंद है। बंदर के लिए इष्ट केले हैं, बंदर के लिए अभिष्ट केले हैं। इष्ट अभिष्ट का मतलब क्या होता है? जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। राम गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है, इसमें दो कर्म हो गए, एक गांव में जाना, दूसरा फूल तोड़ना। तो प्रधान कर्म आपका गांव में जाना है, अप्रधान फूल तोड़ना है। मुख्य कर्म गांव में जाना है, गौण कर्म आपका फूल तोड़ना। तो जहाँ दो या दो से अधिक कर्ता एक साथ हो तो
तो जो पहले वाला क्रम होता है प्रधान क्रम, जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रम एक साथ हो, तो जो पहले वाला क्रम होता है उसी को हम क्रम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। जब आप अनेक देवी देवताओं की पूजा एक साथ करते हो, जिसकी सबसे पहले पूजा की वो कहलाएगा क्रम कारक। मेरे घर के पास मंदिर है, इसमें पास आ गया, तो जहाँ भी समीप आ जाए, पास आ जाए, जहाँ भी प्यारे दोस्तों यहाँ निकट आ जाए, दोनों ओर आ जाए, चारों ओर आ जाए, इसमें दोनों ओर आया, चारों ओर आया है, यहाँ पे आसपास आया है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपके कर्म कारक के कहलाएंगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि गांव के दोनों ओर तालाब है, ठीक है, स्कूल के चारों ओर पेड़ है, तो चारों ओर आ गया ना, तो वो क्या कहलाएगा? कर्म कारक का कहलाएगा। आपके घर के पास तालाब है तो घर के पास आ गया, ठीक है, मेरे विद्यालय के निकट मेट्रो स्टेशन है तो निकट आ गया। तो जिस सेंटेंस में दोनों ओर, चारों ओर, निकट, समीप आ जाए, पास आ जाए, अत्यंत निकट आ जाए, वो सब कर्म कारक के होते हैं। तीसरा जो होता है हमारा, वो होता है करण कारक। क्या होता है? करण कारक। कहाँ होगा करण कारक? इसके अंदर एक तो होती है हमारी विभक्ति, तो कौन सी विभक्ति होगी? इसके अंदर विभक्ति है तृतीया। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। और इसके बाद में यहाँ से और के द्वारा, ये क्या है? इसके परसर्ग है। से के द्वारा क्या कहलाएंगे? इसके परसर्ग कहलाएंगे। किसके? करण कारक के। कहाँ होगा करण कारक? क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक साधन है, सहायक साधन, क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? करण कहलाते हैं। कर्ता जिस माध्यम साधन का प्रयोग करता है, कर्ता जिस माध्यम साधन हेतु का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाते हैं? करण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? करण कहलाते हैं। शरीर के जिस अंग में विकार हो, शरीर के जिस अंग में विकार हो, बीमारी हो, वो भी क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। कैसे कहलाएगा जी? जैसे मैंने कहा, मैंने पेड़ से, मैंने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, तो कुल्हाड़ी क्या है? कुल्हाड़ी से काटा। कुल्हाड़ी क्या है? अपने आप में यहाँ साधन है पेड़ को काटने में। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कहा, मैं कार से कॉलेज जाता हूँ, तो मैंने साधन का क्या प्रयोग किया? कार का। आप स्कूटी का प्रयोग करेंगे तो आपका साधन है, ठीक है। मोहन सिर से गंजा है, मोहन सिर से गंजा है, तो इस प्रॉब्लम कहाँ है? सिर में है, तो सिर में क्या हो जाएगा? करण कारक कहलाएगा। ऐसे ही प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पे के द्वारा आ गया। इसमें के द्वारा आया है तो तुलसीदास में करण कारक है, क्योंकि कई बार कर्ता खुद अपने आप में साधन के रूप में काम करता है। मोहन सिर से गंजा है तो सिर में करण कारक है। मैं कार का प्रयोग कर रहा हूँ तो कार में करण कारक है। कुल्हाड़ी से मैंने पेड़ को काटा तो कुल्हाड़ी करण कारक है। तो जिसके साथ से का प्रयोग होगा, से का प्रयोग यहाँ हुआ है, तो से का प्रयोग किसके साथ हुआ है? कुल्हाड़ी के साथ। कार के साथ से का प्रयोग सिर के साथ। के द्वारा का प्रयोग किसके साथ हुआ? तुलसीदास के। इसलिए से और के द्वारा जिसके साथ होगा कारक उसमें होगा, इसलिए सारे के सारे क्या कहलाए? आपके करण कारक के कहलाए। इसके बाद आ गया आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कहाँ होगा? इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। और इसके साथ आपको ध्यान रखना है, इसमें के लिए परसर्ग होगा। के लिए परसर्ग, परसर्ग मतलब कारक चिन्ह। मैं उपसर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परसर्ग की बात कर रहा हूँ। संप्रदान कहाँ होगा? जिसके लिए कार्य हो, जिसके लिए कार्य हो संप्रदान है। जहाँ स्वेच्छा से वस्तु दी जाए, स्वेच्छा से वस्तु हमेशा के लिए दी जाए, हमेशा के लिए
हमेशा के लिए दी जाए तो वो भी क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। जो रुचिकर लगे, जो रुचिकर लगे, जो रुचिकर या प्रिय लगे वो भी क्या कहलाता है, संप्रदान। जो रुचिकर या प्रिय लगे, जो दान में दिया जाए, जो दान दीक्षा दक्षिणा, भीख भिक्षा, भेंट दी जाए तो उसमें भी क्या होता है, संप्रदान कारक। क्यों? क्योंकि उसको एक बार दे के आप वापस ले नहीं सकते। जैसे यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, मैंने कहा यहाँ पे सीता अपनी बहन के लिए साड़ी लाई, तो कार्य किसके लिए हुआ, साड़ी लाई, तो कार्य हुआ यहाँ पे बहन के लिए। बहन में कौन सा कारक हो गया, संप्रदान। स्वेच्छा से वस्तु दी जाए, राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, तो स्वेच्छा से दी, ठीक है। ऐसे ही भारत ने नेपाल व श्रीलंका की आर्थिक मदद की, तो जिसकी मदद की जाती है स्वेच्छा से, आर्थिक मदद की, तो उसमें भी क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। मुझे गाजर का हलवा अच्छा लगता है, मुझे गाजर का हलवा अच्छा या प्रिय या रुचिकर लगता है, ठीक है। तो गाजर का हलवा अच्छा लगे, प्रिय लगे, रुचिकर लगे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्यारे दोस्तों यहाँ संप्रदान कारक। सीता ने काम किसके लिए किया था, बहन के लिए, बहन में संप्रदान। राजा ने गाय किस रूप में दी, दान। जो भी दान में चीज़ दी जाएगी, जिसको दी जाएगी उसमें कारक होगा। ब्राह्मणों में यहाँ संप्रदान कारक है। भारत ने नेपाल श्रीलंका की आर्थिक मदद की, जिसकी सहायता की जाएगी नेपाल श्रीलंका की मदद हुई, सहायता हुई, इसलिए क्या है, संप्रदान कारक। मुझे गाजर का हलवा अच्छा लगता है, कोई चीज़ अच्छी लगे, प्रिय लगे, रुचिकर लगे। आपको जो है भात अच्छा लगता है, बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं, या आपको लड़की अच्छी लगती है कोई, तो उसमें क्या है, जो लड़की अच्छी लगेगी संप्रदान कारक होगा, वो क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक। पांचवा क्या है जी, पांचवा है आपका अपादान कारक। पांचवा क्या है, अपादान कारक है। अपादान कारक की क्या है, 10 कंडीशन है। एक तो इसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति होती है। ये पूछेगा आपसे। एक से अलग होना, ये क्या है आपका परसर्ग है, अर्थात कारक चिन्ह है, से अलग होना। तो अपादान कहाँ होगा, अपादान होगा वहाँ पर जहाँ से वस्तु अलग हो। जहाँ से वस्तु अलग हो, तो अलग होने में अपादान है, ये ध्यान रखना है। जिससे डर लगे अपादान है। तीसरा, जिससे रक्षा की जाए, वो क्या है, अपादान है। इसके बाद जिससे प्रेम हो अपादान कारक है। इसके बाद जिससे प्रेम हो, जिससे शर्माया या लज्जाया जाए, जिससे शर्माया या लज्जाया जाए, उसमें भी क्या है, अपादान कारक है। जिससे संस्कार सीखे जाए, अपादान कारक है। जिससे विद्या ग्रहण की जाए, विद्या ग्रहण की जाए, वो क्या कहलाता है, अपादान कारक कहलाता है। जिस तिथि से, जिस दिन से, जिस महीने से, जिस वर्ष से कार्य का आरंभ हो, वो क्या कहलाता है, अपादान कारक है। अब मैं सेंटेंस नहीं लिखूंगा, सिर्फ बोलूँगा।
जहाँ से वस्तु अलग होती है। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से गंगा अलग हुई, हिमालय में अपादान कारक। जिससे डर लगे, लड़कियाँ काकरोच चूहों से डरती है तो चूहे में क्या है, अपादान कारक। जिससे रक्षा की जाए, आप मेरी शेर से रक्षा करो, शेर में क्या है, अपादान कारक। जिससे प्रेम करें, लड़कियां जानवरों से प्रेम करती है, शहर की लड़कियां कुत्तों से प्रेम करती है तो कुत्तों में क्या है, अपादान कारक है। जिससे शर्माया लज्जाया जाए, मीरा अपने ससुर से लज्जाती है। बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं तो जिससे शर्माएंगे लज्जाएंगे उसमें अपादान। जिससे संस्कार सीखा जाए, बच्चे अपने माता पिता से संस्कार सीखते हैं, माता पिता में अपादान कारक। जिससे विद्या ग्रहण की जाए, अर्जुन द्रोणाचार्य से विद्या ग्रहण करता है तो द्रोणाचार्य में अपादान कारक है। जिस तिथि महीने वर्ष से कार्य आरंभ हो, भारत अफगानिस्तान का 2020 मैच 18 तारीख जनवरी का महीना 2024 से शुरू होगा तो वो क्या कहलाया, 18 तारीख जनवरी का महीना 2024 अपादान कारक कहलाए। क्या कहलाए, अपादान कारक कहलाए। इसके बाद है छठा। छठा कहाँ होगा, संबंध कारक होगा। कहाँ होगा, संबंध कारक। संबंध कारक कहाँ होगा, जहाँ संज्ञा का संज्ञा से, संज्ञा का सर्वनाम से, संज्ञा का संज्ञा से, सर्वनाम का संज्ञा का संज्ञा या सर्वनाम से और सर्वनाम व संज्ञा का संज्ञा व सर्वनाम से, सर्वनाम का सर्वनाम व संज्ञा से संबंध बताया जाए। संबंध बताया जाए उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संबंध कारक। कैसे बताएंगे जी, यहाँ पे देखो, यशोदा श्री कृष्ण की माता है तो इसमें माता क्या बता रहे हैं, संबंध को बता रहे हैं। दशरथ राम के पिता थे, दशरथ राम के पिता थे। यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। वह मेरी महिला मित्र है, वह मेरी महिला मित्र है। यहाँ संबंध बता रहे हैं। ये पुस्तक मेरी है। ये क्या बता रहे हैं, संबंध को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, संबंध में का, के, की, रे, रा, री ये परसर्ग होते हैं और षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें क्या आ गया देखना, री है इसमें, ठीक है, इसमें रा का प्रयोग है, इसमें की है, इसमें के है, तो इसीलिए ये क्या है, संबंध कारक है। दूसरा इसमें क्या बताया गया, माता संबंध, पिता संबंध, भाई संबंध, मित्र संबंध है। तो ये मित्र, भाई, पिता, माता संबंध को बता रहे हैं। तो जहाँ चाचा, फूफा, मामा, दादा, दादी, नाना, नानी आ जाए, माता, पिता, भाई, बहन, मित्र आ जाए, वो संबंध को बताएंगे। इसलिए ये सारे के सारे क्या कहलाए, ये संबंध कारक कहलाए। ये सारे के सारे क्या कहलाए, संबंध कारक कहलाए। इसके बाद सातवां क्या है, सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कहाँ होगा, इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। कारक चिन्ह क्या है, में, पे और पर, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं परसर्ग। इनको क्या कहेंगे, परसर्ग। अधिकरण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कालाधिकरण। क्या होता है, कालाधिकरण, तो काल को अधिकरण मान लेंगे। और दूसरा होता है स्थानाधिकरण, स्थान को अधिकरण मानेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, जिस स्थान पर कार्य हो वो कालाधिकरण, जिसका आधार लेके कार्य किया जाए। कालाधिकरण में हम किसका प्रयोग करेंगे, मिनट का, सेकंड का, घंटे का, ठीक है, दिन का, रात का, प्रातः का, रात्रि का, वर्ष का, साल का, ठीक है, महीने का, ये सब क्या है, ये काल को बता रहे हैं। और स्थानाधिकरण, रोज, ये रोज क्या है, काल है। ये आज क्या है, आज, कल, परसों, ये सब क्या है, काल है। अभी, अब ये क्या है, प्रतिदिन, ये सब काल है। आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, अधिकरण कारक है। स्थान क्या आ जाएगा, स्थान है घर, ठीक है, स्थान है सड़क, स्थान है छत, स्थान क्या है, स्थान है छत, स्थान है अलमारी। क्या है स्थान, अलमारी। तो ये इनका जब आधार लेंगे, मैं 3 मिनट में ये कोर्स पूरा कर दूंगा। तो मिनट क्या है अपने आप में, कालाधिकरण।
सेकंड क्या है, कालाधिकरण। ठीक है, आपको 2 सेकंड का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं 100 घंटे में हिंदी स्पेशल बैच पूरा कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिन रात पढ़ना चाहिए। आप प्रातः को 5 बजे उठो, वह अगले साल आएगा। तो साल क्या है, कालाधिकरण है, आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ये क्या है, कालाधिकरण। ठीक है, लड़का घर में है तो घर क्या है, अधिकरण। बच्चे सड़क पर बैठे हैं तो सर ये क्या है, स्थानाधिकरण। बंदर छत पर हैं तो ये बंदर कहाँ है, छत, स्थानाधिकरण। कपड़े अलमारी में रखे हैं तो कपड़े क्या है प्यारे दोस्तों, अलमारी उसका आधार है। तो आप रजिस्टर पे चीज़ें नोट कर रहे हैं तो आपका रजिस्टर आधार, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो बोर्ड आधार। तो जहाँ कार्य संपन्न हो उसे आधार कहते हैं। जहाँ कार्य संपन्न हो, जहाँ कार्य संपन्न हो उसे आधार कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, आधार। आधार अर्थात अधिकरण, अधिकरण कहते हैं। उसे आधार अर्थात अधिकरण कहते हैं। कितने हो गए, ये हो गए आपके यहाँ पे 7। कारक कितने होते हैं, 8। संबोधन कारक कहाँ होगा, संबोधन कारक वहाँ होगा। इसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है इसमें। इसके परसर्ग क्या होते हैं, परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह क्या होगा, ए, अरे, अजी, हेलो, ये सब क्या है, इसके परसर्ग है। संबोधन कहाँ होगा, जहाँ विषम्य बोधक चिन्ह हो। अगर विषम्य बोधक चिन्ह मिल गया आपको, विषम्य बोधक चिन्ह, शॉर्ट ट्रिक है, विषम्य बोधक चिन्ह जहाँ दिखाई दिया, आंखें बंद, संबोधन कारक। हे छात्रों, राम ने रावण को अयोध्या से जाकर श्रीलंका में लक्ष्मण की सहायता से बाण से मारा था और सीता के लिए मारा था। वो क्या कहलाया, हे छात्रों में विषम्य बोधक चिन्ह। तो जहाँ ये आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में, तो हे छात्रों आ जाए, हे भगवान, हे भगवान, हम सब सरकारी नौकरी पा जाए, सरकारी नौकरी, हे भगवान हम सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया संबोधन। कारक हो गया समाप्त। आज के लिए इतना ही। ये पीएनजी मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पे, हिंदी बाई और अनुसार जो टेलीग्राम है, ये पीएनजी मिलेगी। इस पे आपकी क्लास 11 बजे होगी और शाम को 12:30 बजे। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों का धन्यवाद।